नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद से पूरी दुनिया में जो बवाल मचा, तो कट्टरपंथियों को आज एक ऐसा झटका लगा है, एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। अब ये पता चल रहा है कि इंटरनेशनल साजिश के तहत हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रची गई और इस साजिश में करीब 60,000 से ज्यादा अनवेरिफाइड अकाउंट से सोशल मीडिया पे जहर फैलाया गया और हिंदुस्तान में कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने इसका इस तरीके से फायदा उठाया और पूरे देश में बवाल करने की योजना बनाई। वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का डंडा जब चला, जब बुलडोजर ने गरजना शुरू किया तो इनके होश फाकते हो गए। और तो और ये जो इंटरनेशनल लेवल पे ये जो कहानियां बताई जा रही थी कि मुस्लिम मुल्कों ने भारत के साथ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, उसमें भी आज बड़ी खबर आई है, झटका लगा है। क्योंकि जो हिंदुस्तान के मुसलमान विदेश में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे थे, अब विदेशों में भी उनके ऊपर डंडा चलना शुरू हो गया है। पहली बात ये कि ये इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ, कैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब, तमाम तरह के जो मुल्क हैं मुस्लिम मुल्क, वहां बैठे ये जो जयचंद वहां बैठे हुए हैं, जो मीर जाफर वहां बैठे हुए हैं, वहां बैठे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों ने किस तरह से बवाल मचाया और सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, उसकी पूरी डिटेल, पूरी रिसर्च आई है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि एक देश है कुवैत, जहां सबसे पहले यह खबर आई थी कि वहां की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को बाकायदा चेतावनी दी है, राजदूत को बुलाया है। लेकिन अब जैसे जैसे इस तमाम साजिश का पर्दाफाश हो रहा है तो वहां की सरकार ने इन हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इनसे इनकी वीजा को खत्म कर दिया गया है और जो वहां नौकरी कर रहे थे उनको वापस हिंदुस्तान भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये उपद्रव मचाने की सजा है कि तुम वापस फिर कभी कुवैत आकर नौकरी नहीं कर सकोगे। क्या खबर आई है? कुवैत में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले भारतीयों समेत अन्य प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। ये प्रदर्शन यहाँ के फहाहील इलाके में शुरू हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए फहाहील प्रदर्शन का हिस्सा रहे सभी प्रवासियों को गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घोषणा की गई। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों को इसलिए डिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि इन्होंने इस देश मतलब कुवैत के कानून और नियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि कुवैत में रहने वाले प्रवासी न तो धरना दे सकते हैं और न ही विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन करने वाले इन लोगों को डिपोर्ट करने के बाद दोबारा देश में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने एक प्रेस रिलीज में कहा, कुवैत में रह रहे सभी प्रवासियों को कुवैत के कानून का सम्मान करना होगा और वह किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इन लोगों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है। इससे महज एक दिन पहले बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने भारत में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी थी और कहा कि पैगंबर के खिलाफ किसी भी तरह की बयान की निंदा की जानी चाहिए। मतलब चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। ये लोगों को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। जो ताज़ा जानकारी आ रही है कि 150 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट कर भी दिया गया है। ये उन्मादी भीड़ जो एक टीवी चैनल के बयान के ऊपर इतना बवाल इन लोगों ने किया, और ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी आईएसआई की साजिश के तहत जो अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में वहाँ की सरकारों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई कट्टरपंथियों के द्वारा, तो शुरुआत में ऐसा लगा कि एक तो झटका हो सकता है, लेकिन अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च भी हुए। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे इतना बवाल मचाने वाले आखिर है कौन? तो उसको लेकर एक खुलासा हुआ है कि फर्जी खबरों पर नजर रखने और फैक्ट चेक करने वाले डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर DFRAC
की रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये रिपोर्ट दिखाती है कि किस तरह से भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से मुस्लिमों को भड़काया गया। DFRAC के मुताबिक विभिन्न देशों से 60,000 से ज़्यादा नॉन वेरीफाइड अकाउंट इस मामले में आग भड़काने के लिए अलग अलग हैशटैग का प्रयोग कर रहे थे। इनमें से 7,100 से ज़्यादा अकाउंट को पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। इन अकाउंट के माध्यम से ही आधारहीन बातें पोस्ट की गई और लोगों को भड़काया गया। अब आप देखिए, पूरी दुनिया भर में 60,000 से ज़्यादा अनवेरिफाइड अकाउंट से अफवाह फैलाने का काम चल रहा था। 7100 के आसपास पाकिस्तान से ये अकाउंट को संचालित किया जा रहा था। इसी तरीके से जब शाहीन बाग चल रहा था उस दौरान 600 इस तरह के अकाउंट्स को दिल्ली पुलिस ने चिन्हित किया था कि किस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। किसान आंदोलन जब आया तो उसमें भी मालूम चला था करीब 2500 के आसपास, उसमें कुछ कनाडा से, कुछ पाकिस्तान से, कुछ यूके से, ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी इन दोनों ने मिलकर अफवाह फैलाने की कोशिश की और इस केस में 7100 अकाउंट पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे। और हिंदुस्तान में बैठे मूर्खा धीराजों को देखिए कि इन लोग उन्हीं फर्जी अकाउंट से अफवाह फैलाने की जो पोस्ट हो रहे थे उसको यहाँ पे रिट्वीट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था और ये सारे नाम फर्जी, अकाउंट फर्जी और ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन इसमें जो रिसर्च आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ। बताया गया नॉन वेरीफाइड अकाउंट के जरिए इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली का फर्जी स्क्रीनशॉट चलाया गया जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने IPL के बहिष्कार की अपील की है। लोगों को भड़काने के लिए फर्जी तस्वीरें भी शेयर की गई। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत ने यह झूठ फैलाया कि भाजपा से निष्कासित नेता नवीन जिंदल उद्योगपति जिंदल के भाई हैं। इस दौरान स्टॉप इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट जैसे हैशटैग प्रयोग किए गए और हिंदुस्तान में ये भड़काऊ भाईजानों ने जम के इसे रिट्वीट किया, मुसलमानों के बीच उसको फैलाया कि देखिए मोइन अली। अब बताइए, नवीन जिंदल को उद्योगपति जिंदल का भाई बता दिया। ऐसे ऐसे तो मूर्ख बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जैसे होता है कि भाई एक जानवर ने आवाज़ लगाई, बाकी पीछे पीछे हुआ हुआ करने लग जाते हैं। तो यही सोशल मीडिया में चल रहा था। अब ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के जरिए, रिसर्च के जरिए जो रिपोर्ट आई है उसका पता चल रहा है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए किया गया। भारत की छवि खराब करने और हिंसा भड़काने के इस खेल में इंटरनेट मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान व अन्य देशों के मीडिया हाउस भी जुटे हैं। पाकिस्तान के ARY न्यूज़ ने झूठी खबर चलाई थी कि ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने इस टिप्पणी के खिलाफ सभी मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है। टीवी चैनल का यह दावा पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ। पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेट मीडिया के इस दुष्प्रचार का फायदा उठाकर खालिद बेदौं, मोइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह और अली सोहराब जैसे घृणा फैलाने वालों को भी मौका मिल गया। इनमें से कुछ ने तो इस मामले में जम्मू कश्मीर को भी शामिल करने की कोशिश की। अब देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ ये पाकिस्तानी फंडेड ये मुहिम चलाया गया और उसको लेकर के हिंदुस्तान में ये तमाम भड़काऊ भाईजान इस बात के लिए खुशियां मना रहे थे, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे थे कि देखिए किस तरीके से पूरा जो मुस्लिम उम्मा वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया, मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया। हर जगह से इस तरह की खबरें। अब ये पता चल रहा है कि सब झूठ। भाई सोशल मीडिया में लोग ये कह रहे भाई ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने ये कह दिया। ये खबर पाकिस्तान के मीडिया हाउस से वो भी झूठी खबर फैलाई गई और हिंदुस्तान में ये व्हाट्सएप पे चल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि किस हिसाब से हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया, उनकी मूर्खता की वजह से हिंदुस्तान कैसे पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, ये सोचने और समझने की बात है। आज खबर आई कि अब तक जो एक साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन ये सब कर रहे थे, अब मुस्लिम समुदाय के बीच काम करने वाले अलग अलग संगठनों में भी मतभेद सामने आ रहा है। देवबंद ने फतवा जारी करने का ऐलान किया है
कि ये जो हिंसा भड़काया जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ये पीएफआई की देन है, ये एमआईएम या अकबरुद्दीन ओवैसी या उसके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी, इनकी वजह से इतना कोहराम मच रहा है। अदरवाइज कानून को अपना हिसाब से काम करने देना चाहिए। कुछ मुस्लिम लीडर्स को मैंने सुना सोशल मीडिया पे अपील करते हुए, वो ये कह रहे थे कि भाई हिंसा मत करो, हिंसा करके आप अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहे हो, इससे बचने की जरूरत है। एक राज्य में बुलडोजर चलता है, अकल ठिकाने आ जाती है, लेकिन चिंता अभी पश्चिम बंगाल से की स्थिति से हो रही है। वहाँ आगजनी हो रही है, वहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा है ये बवाल। हिंदुओं की गाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं, कारें मिलती हैं, इस तरह के तमाम चीज़ें, रांची हो या कलकत्ता हो, हावड़ा हो, वहाँ से उस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि जहाँ चुन चुन के टारगेट करके लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इन सब के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में संविधान है, कानून है। अगर किसी की भावना आहत भी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून को उनके हाथ में लेने की छूट दे दी जाए। अगर किसी के बयान से धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं या किसी को बुरा लगता है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि आपकी भावना भड़क जाए तो आप कानून को अपने हाथ में ले लें, पत्थर उठा करके पब्लिक प्रॉपर्टी आगजनी करना शुरू कर दें, सड़कों पे बवाल मचाना शुरू कर दें। ये शुरुआत हिंदुस्तान में जो हुई है, ये गलत रास्ते की ओर जा रही है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज, जिन नेताओं ने इन बवालियों, इन भड़काऊ भाईजानों के साथ हमदर्दी दिखाई है, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।